राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मथुरा वृंदावन में आज ही के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ था और इसीलिए इस दिन को बिहारी पंचमी के रूप में मनाया जाता है। स्वामी हरिदास जी की साधना से प्रसन्न होकर वृंदावन स्थित निधिवन में विक्रम संवत 1563 की मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम सबके प्यारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो आज यहाँ निधिवन राज मंदिर है और यहाँ ठाकुर बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली आज भी मौजूद है। इसी दिन को ब्रज में बिहारी पंचमी के रूप में मनाया जाता है। स्वामी हरिदास निधिवन में प्रतिदिन नित्य रास और नित्य बिहार का दर्शन करते थे, अत्यंत सुंदर पद गाया करते थे और अपने मधुर संगीत से श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को रिझाया करते थे। फिर बांके बिहारी जी का प्रकट कैसे हुआ, यह आप आज की कथा में सुनने वाले हैं। देखिए, श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन तो आप में से लगभग कई भक्तों ने किए भी होंगे। मंदिर के विशाल चौक में प्रवेश करते ही ऊंचे जगमोहन के पीछे निर्मित गर्भगृह में भव्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं श्री बिहारी जी। वहीं पर उनके दर्शन होते हैं और उत्सवों के अवसर पर और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है, तब तो फूल बगले बनते हैं। तब श्री बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजते हैं और परम उत्कृष्ट साज संहार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तथा सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो जिन भक्तों ने बिहारी जी महाराज के दर्शन किए हैं या जिन भक्तों ने दर्शन नहीं भी किए हैं, एक बार अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और बिहारी जी महाराज के दर्शन कीजिए। सिंहासन पर बीचों बीच श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं। उनके वाम भाग में उनकी प्रियतम परम दुलारी श्री श्यामा प्यारी की गद्दी सेवा है और उन्हीं के बगल में छोटे से चित्रपट के रूप में विराजमान हैं श्री स्वामी हरिदास जी। तो आइए स्वामी हरिदास जी के विषय में कुछ जानते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1535 में हरिदासपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आसू जी था और माता का नाम गंगा देवी था। इनके भाइयों का नाम श्री जगन्नाथ एवं गोविंद जी था। मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अपने समस्त धन धाम का परित्याग करके श्री स्वामी हरिदास जी अपने पूज्य पिता श्री आशुत जी महाराज से दीक्षा लेकर श्री धाम वृंदावन में परम रमणी श्री निधिवन नामक नित्य विहार की भूमि में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनके भतीजे श्री विठल विपुल जी भी आए थे। उस समय संवत 1560 में वृंदावन एक घना जंगल था। एक वृंदावन में कोई भवन व सड़कें भी नहीं थी। तो श्री स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निवास किया और वहाँ परम विलक्षण रस रीति का प्रवर्तन किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नित्य निकुंज लीलाओं में ललिता स्वरूप हैं। वह नित्य बिहार के नित्य सागर में रस मग्न रहकर प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करते हुए उन्हीं की केलियों का गान करते हैं। स्वामी जी जब भी अपने तानपुरे पर संगीत की अलौकिक स्वर लहराते बिखेरते हैं, तब संपूर्ण वृंदावन थिरकने लगता था। एक अलौकिक घटा बिखर जाती थी। सभी पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध होकर उनका संगीत सुनने लगते थे। उनके भतीजे विठल विपुल जी हमेशा सोचते कि स्वामी जी का संगीत किसके लिए समर्पित है। उसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और जुड़ गया कि स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागनी छेड़ते हैं, उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें भी करते हैं। श्री विठल विपुल जी ने अनेकों बार उसके भीतर झांक कर देखा, किंतु अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी और दिखाई नहीं दिया था। फिर एक दिन स्वामी हरिदास जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और पूछा, जानते हो आज क्या है? विठल विपुल जी ने कहा, नहीं तो, मुझे तो आप बताओ आज क्या है। तब स्वामी हरिदास जी ने उत्तर दिया, देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं तुम्हें कुछ सौगात देना चाहता हूँ।
विट्ठल विपुल जी बोले, मुझे कोई सौगात नहीं चाहिए, मैं तो उस निकुंज द्वार का रहस्य जानना चाहता हूँ और आपके प्राण आराध्य श्याम कुंज बिहारी के स्वरूप की एक झलक पाना चाहता हूँ। तब स्वामी जी बोले, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बुलाओ जगन्नाथ जी को और भी सबको। और अब यह सुनकर विट्ठल विपुल जी बहुत खुश हुए। हरिदास जी के भ्राता जगन्नाथ जी भी वहीं पर आ गए और भी समाज जुड़ गया। स्वामी जी ने नेत्र बंद करके तानपुरा लेकर बैठे थे। सभी विमुक्त थे और रस में डूबे हुए थे। संगीत के स्वरों के आरोह के साथ ही सबने अपने अंतर में एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया। तभी उस नूतन निकुंज में नील गौर प्रकाश की कोमल किरणें फैलने लगी। सब एकटक होकर देख रहे थे। कुछ दिव्य घटित होने जा रहा था। प्रकाश बढ़ता गया और इसी बीच परस्पर हाथ थामे श्याम कुंज बिहारी जी के दर्शन हुए और स्वामी जी ने गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भई जो रंग की, गौर श्याम घन दमनी जैसे प्रथम हूँ, होती अब आगे हो रही नटवर जैसे अंग की अंग, उजरा सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे पद समाप्त होते ही श्री श्याम कुंज बिहारी जी बोले, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, अब हम यहाँ इसी रूप में अवस्थित रहेंगे। स्वामी जी बोले कि हे प्राण, आप ऐसे ही निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? विष्णु शिव इंद्र आदि की सेवा का तो वैदिक विधान है, पर आपकी सेवा कैसे होगी? श्री बिहारी जी बोले कि सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। तभी स्वामी जी ने निवेदन किया, आपके सौंदर्य को लोग सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप एक ही रूप में प्रकाशित होकर दर्शन दें। तभी श्यामा कुंज बिहारी की युगल छवि बाके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अब स्वामी जी और बाके बिहारी जी की महिमा जब हरिदासपुर पहुंची तो जगन्नाथ जी के तीनों पुत्र श्री गोपीनाथ जी, श्री मेघश्याम जी और श्री मुरारी दास जी वृंदावन आ गए। स्वामी हरिदास जी की केवल एक ही इच्छा थी कि बिहारी जी की सेवा लाड़ प्यार से हो। स्वामी जी ने बिहारी जी की आरतियों का 3 क्रम निर्धारित किया था। सुबह सिंगार आरती, मध्याह्न राजभोग आरती और रात को शयन आरती। स्वामी जी ने बिहारी जी की सेवा श्री जगन्नाथ जी और उनके तीनों पुत्रों को सौंप दी और तभी से जगन्नाथ जी के वंशज श्री बिहारी जी की परंपरागत रूप से सेवा करते आ रहे हैं। कई वर्षों तक तो बिहारी जी की सेवा का क्रम निधिवन में ही चलता रहा। व्यक्ति जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, वे भक्त यहाँ आते हैं और अपनी भक्ति भावना के अनुसार फल पाते हैं। श्री बिहारी जी नित्य धाम श्री वृंदावन में नित्य लीला रसाते हैं। यह सब अवतारों के अवतारी हैं। लक्ष्मीपति ब्रजपति के लिए भी यह दुर्लभ है। यह एक होकर भी दो और दो होकर भी एक है। यह ना निर्गुण है ना सगुण है, अपितु दोनों से ही विलक्षण है। निर्गुण सगुण डूबा रतन बिहारी लाल, यह निर्गुण सगुण रूप 2 पल्लों वाली डिबिया के मध्य रखे हुए रत्न हैं। यह सबके हैं और सब इनके हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मौत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको, गरीब अमीर अनपढ़ विज्ञ सबको इन्हें पाने का है। इन्हें पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। बाके की बाकी झांकी करी बाकी रही कहाँ। आइए श्री बाके बिहारी जी की इस बाकी छवि के दर्शन फिर एक बार करते हैं। ध्यान से दर्शन कीजिए। सिर पर टेढ़ी पाग है, टिपारे कटारे किरीट की शोभा है, तो साथ में माथे पर बिंदी दिख रही है और नाक पर बेसर और कटी में पटका है, तो पास की नागिन सी लहरदार बेड़ी है। जंगा पे पायजामा तो घुमावदार लहंगा है और पीठ पीछे एक लाई भी है। एक और श्याम जी का साज है तो दूसरी ओर श्यामा जी का श्रृंगार है। श्यामा के वस्त्र आभूषणों के दर्शन तो सबको होते हैं, किंतु उनके स्वरूप का साक्षात्कार कोई रसिक प्रेमी ही कर पाता है। जब स्वामी जी की कृपा होती है तभी श्याम तमाल से लिपटी हुई कंचन लता की तरह अथवा सघन घन से कटी हुई बिटुल लता की तरह श्री बाके बिहारी जी के स्वरूप से झांकती हुई श्यामा
साजों की शोभा को निहारा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ, सेवत साधक सिद्ध सभा, जांच नावत माथ श्यामा श्याम। श्री बांके बिहार जी के दर्शन कर लेने से ही मन की कोई भी कामना हो पूरी हो जाती है। लेकिन बिहारी जी के भक्तों की बात ही अलग है। वह मन में कोई कामना रखते ही नहीं हैं। उनकी लालसा सिर्फ इतनी होती है कि बिहारी जी उन पर कृपा बनाए रखें और उन्हें बिहारी जी के दर्शन हो पाएं। इस विषय में एक भक्त की अद्भुत कहानी आती है। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव है। उस गांव से महर नाम की एक नदी गुजरती है। उस महर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो आज भी वहां पर स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण अर्थात बहुत पुराना टूटा फूटा मकान था उसके बारे में पूछा। महात्मा जी ने पूछा कि उस मकान की कहानी क्या है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जोदास जी महाराज, और जो यह टूटा फूटा मकान है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहोई वैश्य जाति की बूढ़ी महिला रहा करती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ रहा करती थी। वैश्य जाति की होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने के लिए, इसीलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचा करती थी। लोग उससे कहते थे, माई तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वो बुढ़िया मानती नहीं थी और इसी प्रकार रोज कचौड़ी पकौड़े बनाकर बेचा करती थी। एक दिन उसे रात में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति को लूट लूट कर ले जा रहे हैं। अब सवेरे जब वह जागी तो उसे लगा कि कहीं यह सच ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे बाद तो सब संपत्ति लोग लूट कर ही ले जाएंगे। लोग यह सब लूटें तो ठीक नहीं, ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गहोई वैश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम कर दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगी और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ पहले बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से अब वह माला फेरा करती थी। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वे आंखें अब भगवान को निहारती रहती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत रज्जबदास जी महाराज थे, जो एक मित व्यक्ति थे, मतलब थोड़े कंजूस, कम खर्च करने वाले। एक दिन वो भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। अब महंत जी ने पूछा, माई यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज जी आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो ना, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, अरे मैं और दूध में मेवा डालूं? नहीं नहीं, मैं तो दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। अब महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज जी आप ही तो दाल में घी डाल कर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी ज्यादा दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। अब महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई और आता जाता नहीं था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। अब एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के वस्त्रों की बाहों पर घी लगा हुआ है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने फिर देखा कि भगवान के तो दोनों हाथों में घी सने हुए हैं।
और अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी की भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी ज्यादा डाल कर देते हैं। अब महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु आपकी यह चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु मैंने वो सब खाद्य पदार्थ जो भी खाद्य सामग्री है संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर ही लुटा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे और बोले कुछ नहीं, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। अब महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी वह सब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। अब साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया इसको निकालें कैसे, कोई लालछन हो, कोई आरोप हो तब तो इसे निकालें। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। अब महंत जी ने विचार किया और एक दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उससे कहने लगे, ने तो एक आदमी रख लिया है। अब ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती हैं और गांव में वह बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, वह सीधे अपने गहोई वैसे समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तिन की यह बातें सुनकर गहोई वैसे समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भारी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सब लोग इधर ही क्यों आ रहे हैं। तब उन्होंने ध्यान से देखा इस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही थी, तो समझ गए महंत जी के यही भक्तिन इन सबको अपने साथ लेकर आ रही है। इसीलिए वह उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे तो किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले, मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो उस समय हम उन्हें क्या खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची है और ईमानदार भी है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर कलंक क्यों लगाया। तब महंत जी बोले, इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है, वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति के रूप में मान लिया है, इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। अब सब लोग क्या सोच कर के आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। यह सब बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा, महंत जी अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें, हमारे इतने परिवार हैं, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्तिन ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्तिन ने भोजन खाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले, हाँ अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी, कल से तो तुम्हारे बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंती जी चले गए। अब रात को महंती जी दूध लेकर आए। भक्तिन ने फिर दूध नहीं पिया और वह सारी रात बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी, वे भी भक्तिन को अपने कमरे से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे और जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपका नाम बदनाम किया, इसीलिए मैं और अधिक इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, और अब जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्ति ने अपना सिर मंदिर की देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सारे दरवाजे खुल गए। मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी
और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में ही विलीन हो चुके थे। पूरे करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रज्जब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था कि भगवान की आरती करने के बाद वे छत पर चले जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है और वहां आज भी बिहारी जी का वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में ही वह खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहां उस महुआ नदी के किनारे स्थित है। प्रेम से जयकारा लगाए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हम सबकी प्यारी श्री राधिका रानी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।